रेडी स्टार्ट। प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिए गए आदेशों का परिशीलन करने और मामले के तथ्यों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का यह मत है कि इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई विधिक स्थिति के आधार पर अपीलार्थी को प्रतिरक्षा के अभिभावक से संबंधित किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। पूर्णविराम। इस मामले में ऐसा कोई माय नहीं है जिससे यह उपदर्शित हो कि अपीलार्थी और सह अभियुक्त पर वास्तव में हमला किया गया था और इस संबंध में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है कि यह एक प्रतिरक्षा का मामला है जिसमें उन्होंने अपनी पिस्तौलों से जनसमूह पर गोलियां चलाईं। पूर्णविराम। न्यायालय ने ऊपर उल्लेखित मामले के पहलू में संबंधित साक्ष्य का परिशीलन पहले ही कर दिया है। पूर्णविराम। अतः न्यायालय के अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील में कोई सार दिखाई नहीं देता है। पूर्णविराम। पैरा। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दूसरी दलील यह दी गई है कि संपूर्ण अभियोजन वृत्तांत से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का अभिकथित व अभियुक्त की हत्या करना था और साथ में यह भी दलील दी गई है कि इस बात का कोई कारण नहीं है कि अपीलार्थी गोली चलाकर 3 अज्ञात व्यक्तियों को घातक क्षति पहुंचाए। पूर्णविराम। विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दूसरी दलील भी आधारहीन है जिसमें हमें कोई सार दिखाई नहीं देता है। पूर्णविराम। समीपस्थ निवासियों और ग्रामवासियों का घटनास्थल पर एकत्र होने के कारण अभियोगी को अभियुक्तों के हमले से बचाना था। पूर्णविराम। ग्रामवासियों के क्रोधित होने के परिणाम स्वरूप अभियुक्तों ने जनसमूह पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। पूर्णविराम। चूँकि इस पर अपीलार्थी द्वारा विवाद नहीं किया गया है कि अन्य क्षतियों के साथ घातक क्षतियाँ अपीलार्थी और सह अभियुक्त द्वारा कारित की गई थी। पूर्णविराम। इसलिए अपीलार्थी पर उनके कृत्य को न्यायोचित ठहराने के लिए साबित करने का भार है। पूर्णविराम। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभियुक्तों ने एकत्र हुए जनसमूह से क्रोधित होकर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी क्योंकि वे लोग अभियोगी को क्षति पहुंचाने से रोक रहे थे। पूर्णविराम। इस बात को स्वीकार करके कि अपीलार्थी और सह अभियुक्त ने समीपस्थ निवासियों और ग्रामवासियों पर जो घटनास्थल पर एकत्र हुए थे वास्तव में गोलियां चलाई थी, इस तथ्य को असत्य नहीं कहा जा सकता। पूर्णविराम। उपरोक्त कारणों के आधार पर हमें इस दलील में कोई सार दिखाई नहीं देता है। पूर्णविराम।
अतः यह अपील सारहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। पूर्ण विराम। अतः यह अपील निरस्त की जाती है। पूर्ण विराम।